Hello everyone, I Deepthi welcome you all on the YouTube channel of Genius Public Inter College. Today we are going to start new chapter. In this session we'll study linear equation in two variables. So let's start the chapter. Before moving on to the chapter, we must know few टर्म्स विच आर रिलेटेड विद योर पॉलिनोमियल्स चैप्टर. मैंने पॉलिनोमियल्स में आपको सभी टर्म्स पढ़ाए थे, बट स्टिल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपको वो टर्म्स नहीं पता होंगे, उनका मीनिंग नहीं पता होगा, देन हम लोग ये चैप्टर सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. एंड फ्रॉम देयर विल गेट द नेम ऑफ अ चैप्टर ऑल्सो, दैट इज़ व्हाट इज़ लीनियर, व्हाट इज़ इक्वेशन, व्हाट आर वेरिएबल्स. यहीं से हमें पता चल जाएगा कि ठीक है हमारे चैप्टर का नाम क्या है एंड बेसिकली हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं. यस, विच हैज़ मोर देन टू टर्म्स. ओके फाइन, ठीक है. सो मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स प्लस वेरिएबल्स along with non-negative integers. अब ये non-negative integers क्या है? Constants we all know, जो भी numbers होते हैं वो आपके constants हैं. Variables भी आपको पता है कि the unknown quantity which is present in your any equation is called as your variable, जैसे x, y, z, a, b, c, d है. But in non-negative integers क्या है? If you remember your पॉलिनोमियल्स क्लास, देन वहाँ पे मैंने बताया था दिस इज़ रिलेटेड विद द डिग्री. ये किससे रिलेटेड था? डिग्री से. दैट इज इन अ पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. जो वेरिएबल की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होनी चाहिए. मतलब नेगेटिव इंटीजर्स नहीं हो सकते हैं. ठीक है. अगर नेगेटिव इंटीजर्स उनकी डिग्री है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक. तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की कॉम्बिनेशन है. इफ़ यू रिमेंबर वी हैव ऑल्सो लर्न द क्लासिफिकेशन. हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स भी पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था. ठीक है. हमने दो बेसिस पे क्लासीफाई किया था. अब वो दो बेसिस पे कैसे क्वालिफाई किया था? वन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स पे हमने बताया था कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है. एंड अनदर वन वॉज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री. हमने दूसरा क्या बताया था? डिग्री के बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया था पॉलिनोमियल्स को. एंड इफ़ यू रिमेंबर द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है, दोज आर कॉल्ड एज लीनियर पॉलिनोमियल्स. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर देख लें तो हम लोग क्या है हमारे पास, 2x + 3 हो गया. 2x + 3 में देखो यहाँ पर हमारे पास डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर इन एन इक्वेशन, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन. किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री बोलते हैं. तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? 1 है. सो इट्स हैविंग द पावर 1, इट्स डिग्री इज 1, दैट्स वाई दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है. जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे हमने पढ़ा था जिनकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए, डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गए. इस तरह से हमने पढ़े थे. ठीक. नेक्स्ट थिंग इज दैट वी मस्ट नो व्हाट इज एन इक्वेशन. एक इक्वेशन क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेशन क्या होता है? सी वी हैव टू थिंग्स. यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं. वन इज एक्सप्रेशन, अनदर वन इज इक्वेशन. एक होता है एक्सप्रेशन, दूसरा होता है इक्वेशन. एक्सप्रेशन और इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस एक माइनर सा डिफरेंस है. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जो आप ऑलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ते हो, ठीक है, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हो. जैसे हो गया
एक्स प्लस वाई, ठीक है, या फिर हो गया आपका 3x प्लस 7। ये सब क्या है आपके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, ये सब क्या है आपके एक्सप्रेशन। बट इक्वेशन क्या होता है, इन एन इक्वेशन दिस मस्ट बी इक्वेटेड, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है आपका वो इक्वेट होना चाहिए किसके साथ, किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ, जीरो के साथ, किसी के साथ, बट वहाँ पर एक इक्वल्स टू साइन एग्जिस्ट करना चाहिए। इफ सपोज इफ द सेम एक्सप्रेशन आई राइट इट एज x plus y is equals to 0. Now you see here we have an equals to sign. यहाँ पर हमारे पास equals to sign है, एक लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है, एक राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है। सो अगर यहाँ पर एक इक्वालिटी का साइन है देन इट इज एन इक्वेशन, तो ये क्या होता है, एक इक्वेशन होता है। बट अगर ये इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन। उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्वेशन में इक्वालिटी साइन होना ज़रूरी है और एक्सप्रेशन में इक्वालिटी साइन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास हमने लीनियर देख लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इक्वेशन देख लिया, इन दोनों को कंबाइन करते हैं अगर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो, जिन पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 हो, द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 आर कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसी तरह से आपका लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी वी आर गोइंग टू मर्ज दीज टू, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 1 एंड इक्वेशन हमने देख लिया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वालिटी साइन प्रेजेंट होना चाहिए। सो लीनियर पॉलिनोमियल्स और इक्वेशंस को, लीनियर और इक्वेशन एक एक टर्म से यहाँ से उठाते हैं, तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, द इक्वेशन हैविंग डिग्री 1, ऐसे इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या हो 1, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। सो इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1, जिन इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है उन्हें हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी तक तो हमें इतना ही टर्म मिला है कि लीनियर इक्वेशन मिला है। अब इन 2 वेरिएबल्स कहाँ से आ गया, वो क्या होता है। सो इफ़ यू रिमेंबर योर पॉलिनोमियल चैप्टर्स, इन दैट चैप्टर वी वर हैविंग सम क्वेश्चंस लाइक विच पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, विच वन इज इन 2 वेरिएबल्स, विच वन इज इन 3 वेरिएबल्स, ऐसे क्वेश्चंस थे हमारे पास। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे, तो अगर मैं बात करूँ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में हमने क्या पढ़ा था, इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वी हैव लर्न दैट, लीनियर इक्वेशन तो आपको पता चल गया, इक्वेशंस हैविंग डिग्री 1, ऐसे इक्वेशंस जैसे कि ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या हो 1 हो, उन्हीं को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। बट यहाँ पर क्या आ गया है, इन 1 वेरिएबल, सो टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स दैट देयर इज 1 एंड ओनली 1 वेरिएबल प्रेजेंट इन योर इक्वेशन। आपके इक्वेशन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जस्ट लाइक यहाँ पर क्या है आपके पास, देखो x and y, we have 2 variables. It means this is not a linear equation in 1 variable. This is expression. तो ये क्या है आपका, इसको इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन आपका बन जाएगा। बट अभी क्या है, एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन क्या है आपका 1 वेरिएबल में नहीं है। बट दिस वन इज द लीनियर एक्सप्रेशन इन 1 वेरिएबल। ये क्या है आपका, ये एक्सप्रेशन किस में है, 1 वेरिएबल में है। सो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मीन्स द इक्वेशंस हैविंग ओनली 1 वेरिएबल, ऐसे इक्वेशंस जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल हो, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हो x + 1 = 0 लिखा है, ये आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन ही है। नेक्स्ट सपोज करो ऐसा कुछ है 2x + 5 = 0, ऐसा, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन ही है।
नेक्स्ट सपोज करो कुछ ऐसा दिया है 2y इक्वल्स टू 5, ये भी क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन है, सब में देखो एक ही वेरिएबल यूज़ हुए हैं, दैट्स वाई दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और यहाँ से मुझे लग रहा है आपको समझ ही आ गया होगा कि इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। सो देख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, विच इज़ द नेम ऑफ योर चैप्टर, जो आपके चैप्टर का ही नाम है। सो लीनियर इक्वेशंस विच आर हैविंग टू वेरिएबल्स, ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिसमें क्या है दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस हैविंग टू वेरिएबल्स, ऐसे लीनियर इक्वेशंस जिसमें दो वेरिएबल प्रेजेंट हो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फ्रॉम हियर वी गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ चैप्टर, मतलब हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, ऐसे लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है जिनमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हों। फाइन, वन मोर थिंग, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन, जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं एक बार। वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होगा, देखो दिस इज ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये किसका जनरल फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का, वेयर जहां पर क्या है a एंड b आर रियल नंबर्स, a और b क्या है आपके कोई रियल नंबर्स हैं, एंड दिस x इज वेरिएबल, x क्या है आपका ए वेरिएबल है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये आपको हमेशा याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि a 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता है। आप क्यों नहीं हो सकता है ये भी देख लो। इफ सपोज आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एज 0, अगर मैं a की जगह पर 0 लिख देती हूँ, सपोज करो एक मोमेंट के लिए, यहाँ पर x था प्लस b इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक। एक मैंने क्या किया, a की प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब होगा क्या, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज ऑलवेज 0, ये 0 हो गया, 0 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास क्या आ गया b इक्वल्स टू 0। अब क्या इस इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट है, नहीं है। जब ये इक्वेशन तो है, चलो ठीक है, यहाँ पे इक्वालिटी साइन आप बोल दोगे, बट क्या इसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट है, तो ये तो आपका एक कांस्टेंट टर्म आ गया है। देन हाउ कुड यू से दैट दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पर तो वेरिएबल रह ही नहीं गया, तो कहाँ से होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दैट्स वाई a कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, a कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का देख लेते हैं जनरल फॉर्म क्या है। टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या है आपका, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। लुक ओवर हियर, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स है, वी हैव टू वेरिएबल्स, वन इज x एंड अनदर वन इज y। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है, दूसरा क्या है आपका y है। सो इन दिस a b एंड c आर रियल नंबर्स, a b और c क्या हैं आपके रियल नंबर्स हैं, एंड x एंड y आर वेरिएबल्स, x और y आपके क्या हैं वेरिएबल्स। एंड हियर ऑल्सो वी हैव वन कंडीशन दैट a एंड b बोथ शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, a और b आपका दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम ही कंडीशन है, सेम ही रीज़न है कि क्यों नहीं होना चाहिए, एक बार मैं दिखा देती हूँ। इफ़ सपोज आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एज 0, a की वैल्यू मैं 0 डाल देती हूँ यहाँ पर, सिंप्लीफाइड, तो हमारे पास ये तो पूरा टर्म 0 ही हो गया, वी विल गेट by प्लस c इक्वल्स टू 0। नाउ हियर वी हैव ओनली वन वेरिएबल, यहाँ पे हमारे पास ये इस इक्वेशन में क्या बचा, हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है,
और एक ही वेरिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये टू वेरिएबल तो रह ही नहीं गया, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, दैट्स वाई। और अगर सेम b को अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दोगे सो दिस टर्म विल गेट रिड्यूस्ड, ये टर्म आपकी हट जाएगी, यहाँ से डिलीट हो जाएगी, तो भी आपका ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल रहेगा। और a और b दोनों को ही 0 सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये दोनों टर्म्स आपकी हट जाएंगी, सो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ एक कांस्टेंट। दैट्स वाई a एंड b बोथ कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, a और b दोनों ही 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट वन मोर थिंग वी हैव टू लर्न, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स। इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? इफ़ यू रिमेंबर इन पॉलिनोमियल्स चैप्टर हमने क्या पढ़े थे, सॉल्यूशंस निकालने पढ़े थे कि ये पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशंस कैसे निकालते थे, उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर देते थे और निकाल लेते थे, ठीक है। बट यहाँ तो ऑलरेडी आपको इक्वेशन दी होगी, इट मीन्स यू हैव बोथ LHS एंड RHS। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखते हैं पहले। How to find the solutions of the linear equations in one variable? Solution means nothing but the any value of the variable which is present in your equation. variable की कोई भी value जो आपकी equation में present है, that satisfies the given equation. मतलब variable की कोई भी ऐसी value जो आपकी equation को satisfy कर जाए। satisfy का मतलब क्या हो गया? Suppose that for example we have an equation 3x minus 6 equals to 8, ठीक है, ऐसा कुछ इक्वेशन है। नाउ इफ आई आस्क यू टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, अगर मैं आपको बोलूँ कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करो, ठीक, तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल x। आपकी x वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है विच सेटिस्फाइज दिस गिवन इक्वेशन, जो इस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। सेटिस्फाई का मतलब क्या है? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सच अ वे दैट LHS एंड RHS दोनों ही क्या हो जाए, आपके इक्वल हो जाए। LHS RHS दोनों ही आपके क्या हो जाए, यहाँ पर इक्वल हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी वैल्यू डालोगे? आप अपनी मर्जी से ऐसे कैसे डाल दोगे, ठीक है। एक टाइम के लिए आप एज्यूम करके या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से डाल भी सकते हो, बट इफ सपोज यू गेट अ ट्रिकर इक्वेशन, आपको कोई ट्रिकी इक्वेशन मिल जाए तो आप कैसे करोगे? सो व्हाट यू हैव टू डू ओवर हियर इज, आपको क्या करना है, चुपचाप यहाँ पर x की वैल्यू इसको शिफ्ट करके इधर उधर फाइंड कर लेनी है। जस्ट लाइक 6 को RHS में शिफ्ट करेंगे, 8 + 6, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल ही लोगे, दिस इज़ 14/3। x की वैल्यू क्या आ गई, 14/3 आ गई। इट मीन्स दिस वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज योर इक्वेशन। x की जो आपने वैल्यू फाइंड की है ये आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x की जगह पर अगर हम 14/3 यहाँ पर पुट करते हैं तो ये LHS और RHS इक्वल आ जाएगा। चेक करके देख लेते हैं एक बार ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। LHS लेते हैं हम लोग, LHS क्या है आपका, 3x - 6 है। x की जगह क्या करेंगे हम लोग, 14/3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे -6, ठीक। 3 और 3 कैंसिल हो गया, क्या रह गया यहाँ पर, 14 - 6 विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 8 एंड दिस इज़ योर RHS। हो गया, आ गया RHS के इक्वल। इसका मतलब क्या है, इफ़ यू सब्स्टिट्यूट x एज 14/3, x को अगर हम 14/3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा LHS और RHS दोनों ही क्या आएगा, इक्वल आएगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अभी आपको सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स फाइंड करना है, तब क्या करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म क्या थी इसकी, ax + by + c = 0, यही जनरल फॉर्म थी। इट मीन्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट or else you have to find the value of x and y in such a way that when you substitute the value of x and y it satisfies your equation। अगर आप x और y की एक साथ कौन सी ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कि आपका LHS और RHS दोनों इक्वल आ जाए। अब वहाँ पे तो चलो इजी था, एक टाइम के लिए मैं बोलूँ 1 वेरिएबल में आप एज्यूम भी कर लोगे, बट 2 वेरिएबल्स में कैसे करोगे, ये तो करते ही रह जाओगे ट्राई, आप हिट एंड ट्रायल करते रह जाओगे, आएगा ही नहीं।
सो इसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, इसके लिए हम जैसे क्या करते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जांपल हम एक पहले दूसरी तरह से समझते हैं. इफ़ सपोज ऐसा कुछ आपको एग्जांपल दिया गया है, चेक विद 3x माइनस 1/2 एंड प्लस 2y प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे क्या है, ये आपको इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे चेक करना है वेदर if x is equals to 1 and y is equals to 1 is it the solution of the given equation or not. आपको चेक करना है गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है. तो इसको कैसे चेक करेंगे, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले x और y की जो वैल्यू गिवन है सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ये LHS हमने ले लिया और इसको सब्स्टिट्यूट कर, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 2 के इक्वल ही आ जाएगा एंड विच इज़ योर RHS. और 2 क्या है आपका RHS है. इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो भी वैल्यू x की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हो, y की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो, तो ये आपके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. जब हम x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इट मीन्स at this particular point if x is 1 and y is equals to 1, this satisfies your equation. It means this is the solution of your given equation. ये क्या है, given equation का solution है. अब इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें ग्राफ पे वैल्यूज फाइंड करने के लिए. if suppose that we have an equation 3x plus 4 equals to y. We have such equation, some equation like this. ऐसा कुछ हमारे पास इक्वेशन है. तो हम कैसे वैल्यूज फाइंड करते हैं, अगर अपना 8th क्लास रिमेंबर करो आप, जहाँ पर हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे, तो क्या करते थे, यहाँ जितने वेरिएबल्स x और y दोनों वेरिएबल्स दिए हैं दोनों लिख देते थे. वी यूज टू ड्रॉ अ टेबल, एक टेबल ड्रॉ करते थे और एक की वैल्यू एज्यूम कर लेते थे. एज्यूम का मतलब क्या है, x की वैल्यू अगर मैंने 0 एज्यूम कर ली, ठीक है, अगर x को मैं 0 सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो ये पूरी टर्म तो 0 हो गई, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी. सो इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 4, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ये क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. इफ सपोज आई पुट x एज 1, x की जगह पे मैं 1 लिख सब्स्टिट्यूट कर दूँ, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो उसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7. इट मीन्स व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 7, देन दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. x 1 और y 7 हो तो ये दोनों क्या है, इस इक्वेशन के सोल्यूशन हैं. इन द सेम वे इफ सपोज आई सब्स्टिट्यूट x एज 2, देन विल गेट 3 2 are 6, 6 plus 4 is your 10. 10 आ गया. ये भी क्या है आपका, ऐसे भी आप कितने भी सॉल्यूशंस निकाल सकते हो. सो फ्रॉम हियर वी गेट अ कंक्लूजन दैट द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स हैज़ इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इनके कितने अनलिमिटेड सॉल्यूशंस है. ऐसे आप तो कितनी भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे, एक की सब्स्टिट्यूट करोगे दूसरे की आ जाएगी, एक की सब्स्टिट्यूट करोगे दूसरे की आ जाएगी. सो हियर वी मे गेट इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. बट इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की केस में अगर हम देखें, सो वी हैव वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन. लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, दैट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में वी हैव इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. फाइन. अब इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो.